सात संगत जी प्यार से कहिए धनंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक बड़े भाग मानस तन पावा। सात संगत, जहाँ पर बड़े भागों की बात आती कि बहुत कृपा से ये मनुष्य का शरीर मिला। सत्संगत, इसकी प्राप्ति के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि सत्संगत इसी शरीर के अंदर बैठ करके प्रभु बंदगी के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, और कोई साधन नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए देवता भी ललित रहते हैं। और सत्संगत, फिर इस मानव योनि में आने का जो भाग है हमारा, उससे भी कहीं ज़्यादा भाग्यशाली हो गए जब पूर्ण मुर्शद भी जीवन में, आज सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंद्र हरदेव जी महाराज भी हमारे जीवन के अंदर हैं। ब्रह्म ज्ञान दे करके हमें जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, होता ना बारंबार। इस जन्म में आने के बाद एक लंबी यात्रा करके आए हैं हम सभी। 84 लाख योनियाँ सत्संगत, एक एक योनि की इतनी इतनी उम्र, 84 लाख की लंबी यात्रा के बाद ये मानव जीवन मिला है और पूर्ण मुर्शद मिला है सत्संगत। अब ये जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं कि इस जीवन में सत्संग करना है। वो सत्संगत जी के जिसके महात्मा कबीर दास जी ने अपने वचनों में ये बताया, जब उन्हें बोला गया कि आप वापस आ जाइए, आपका समय हो गया, आप सभी जानते हैं, सुनी होगी आपने। उन्होंने बोला, जो सुख संतन की संग में वो बैकुंठ न होए, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि वहाँ जा कर के ये सत्संग नहीं मिलेगा, बैकुंठ में भी ये सत्संग नहीं मिलेगा। वो मानव जीवन के अंदर ही ये आनंद है सत्संगत, मुक्ति यहीं प्राप्त की जा सकती है। इसलिए बोला है सत्संगत कि मानस जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ है ये, ऐसा कोई अवसर नहीं मिलता फिर किसी योनि में कि मुक्ति प्राप्त की जा सके, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त किया जा सके। और सत्संगत, फिर भी ये इंसान गफलत की नींद सो जाता है और वही कर्म की निद्रा, भोजन, भोग व ये सब करता है जो पशु कर रहा है, और फिर वो पशु ही योनियों की तरफ चला जाता है जिधर से आया था। यत्र आए तत्र जाए थे, जहाँ से चले थे वहीं फिर वापस उस 84 की यात्रा, 84 के गेड़े की तरफ चला जाता है। अगर वो जागता नहीं है, पूर्ण मुर्शद की शरण में नहीं आता है। और सत्संगत, आप हम सभी बड़े भागों वाले हैं जो पूर्ण मुर्शद मिला है। आज सतगुरु हमें हर कदम के ऊपर, जीवन के हर पहलू के ऊपर जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं। यह इंसान जन्म ले लेने से हम इंसान नहीं, वो तो एक शरीर तो मिल गया, लेकिन जब तक कर्म इंसानों वाले नहीं हैं तब भी सत्संगत ये मानव जीवन का लाभ नहीं होता कि इंसानियत के गुण, प्यार का, नम्रता का, सहनशीलता का, अदब का, सत्कार का, बोलने में तो सत्संगत बड़ी साधारण सी बात लग रही होगी आपको, सबको, हमको, लेकिन हम देखें कि हमने कितना अपने जीवन में अपनाया। अपनाना उतना ही मुश्किल है। और जिसके जीवन में सत्संगत ये सारे गुण होते हैं वो संतमती होता है, संतों वाली मत होती है उसके जीवन में, वो इंसानियत से सरोबार होता है। उसको लोग संत कहते हैं कि कितना प्यारा बोलता है, कितना मीठा बोलता है, सबसे मिलकर रहता है। तो आओ सत्संगत, यही अरदास सतगुरु के चरणों में कि ये जो आपने ये रास्ता बताया है, जीवन जीने का तरीका बताया है, हमें उस पर चलना आ जाए, हमारी ये यात्रा मुक्ति की तरफ जाए, हमारी ये यात्रा सफल हो जाए, कल्याण की तरफ जाए। वरना तो फिर वही सत्संगत की जम जम मरे, मरे फिर जमे, और सजा पई ये लम्बे, कि जम कर फिर जन्म और फिर मरण, और फिर उसके बाद यात्रा लंबी। तो आप सत्संगत, हम इस घाटे से उभरें, इस नुकसान की तरफ ना जाएं। सतगुरु जगा रहे हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका सिखा रहा है मेरा मालिक मुर्शद सतगुरु माता जी। और किसी के जीवन में सतगुरु नहीं है सत्संगत, तो वो तो फिर भटकन है, अभी भी उनकी इस जीवन में भी भटकन है। फिर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है एक पशु में और एक इंसान में। खाना पीना तो वो भी कर रहा है और इंसान भी कर रहा है, लेकिन जिसने पूर्ण मुर्शद के वचनों को जीवन में ले आया है सत्संगत, उसकी ये यात्रा मुक्ति धाम की तरफ चली जाती है, जहाँ से फिर लौटना नहीं होता। बताते हैं कि महात्मा ब्रह्मलीन हो गए, प्रभु में प्रभु बन गए। इस अवस्था में सभी सत्संगत आओ मिलकर मन के भाव इस निराकार प्रभु परमात्मा साकार सतगुरु से जोड़ते हुए शुक्राना करें। सच्चे पातशाह
ऐसी आपने कृपा करी संसार में आज मानव भटक रहा है, जाने किन किन यात्राओं की तरफ, किन किन चक्रों की तरफ पड़ा हुआ है, और आपने बाँ पकड़ कड लीनो जन अपने को अंधकूपते माया, इस माया से आपने बचा लिया, ब्रह्मज्ञानी बना दिया। प्यार से कहिए धन्यंकार जी।